हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सब सेफ हैं गाइस। तो स्टार्ट करते गाइस आज के सेशन को। एंड गाइस सेशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि हम जानने वाले हैं सीवीटी के बारे में। चाहे आप क्लास 11 के बच्चे हो या फिर क्लास 12 के बच्चे हो, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बात कर लेते हैं क्लास 12 वालों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, क्लास 12 वाले भी जितने ही बच्चे हैं अभी बोर्ड एग्जाम देकर आए हैं, कुछ के चल रहे हैं क्योंकि हर स्टेट बोर्ड की बात करें तो अलग अलग टाइम पर एग्जाम होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि सीयूईटी का एग्जाम उनके लिए क्यों जरूरी है। कुछ बच्चे शायद जानते हैं इस चीज को, कुछ बच्चे नहीं जानते हैं, तो कोई बात नहीं। जो बच्चे जानते हैं उनको पता है कि आखिर सीयूईटी होता क्या है। तो जितने बच्चे इस साल सीयूईटी का एग्जाम देने वाले हैं तो उनके पास अभी भी टाइम है, वो तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्लास 11th वाले बच्चों की। तो जितने भी क्लास 11th वाले बच्चे हैं वो इस साल 12th में आ जाएंगे और अगले साल आप भी शायद, आप में से कुछ बच्चे, सारे नहीं, कुछ बच्चे शायद सीयूईटी का एग्जाम दे रहे होंगे। लेकिन अब यही नहीं पता होगा सीयूईटी होता क्या है, क्योंकि काफी बच्चों को नहीं पता है कि आखिर सीयूईटी होता क्या है एंड ये होता किस लिए है, क्या करना होता है, क्या पढ़ना होता है, नहीं पता। तो यहाँ पे बाद में बच्चों को पता लगता है एंड फिर बच्चे पछताते हैं। तो आपको पछताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूंगी ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। अगर आप क्लास 11th में अभी हो तो आपको एक सलाह दूंगी कि प्लीज क्लास 12th में जैसे ही आप आ जाओ तो क्लास 12th को स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आपका बोर्ड भी रहेगा, सीयूईटी भी रहेगा एंड शायद आप में से कुछ बच्चे नीट की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं जब आपका सीयूईटी का एग्जाम आएगा तो रिवीजन करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब वहीं पे बात कर लेते हैं जो अभी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे काफी बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम देने तो जा रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता है क्या है, किस तरीके से। तो सबसे पहली चीज, आपको पता है ना कि क्लास 12 का पूरा सिलेबस आ रहा है, ठीक है। आपका यानी कि आपने जो क्लास 12th में पढ़ा होता है वही आपका सिलेबस सीयूईटी का ही होता है लगभग, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है एंड जो बच्चों को पता ही नहीं है क्या, तो एक बार जान लेते हैं कि आखिर सीयूईटी होता क्या है, क्योंकि ये जो सेशन है ये मेन इसीलिए कि आखिर सीयूईटी है क्या। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिसको शायद डॉक्टर बनना होगा, जिसको शायद इंजीनियर बनना होगा, शायद बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ना डॉक्टर बनना है ना इंजीनियर बनना है ना। अपना सपना होता है सबका कि भाई मुझे तो पढ़ के अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है एंड मुझे ये बनना है। लेकिन उस अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होगा। तो आपको पता है ना कि अब अगर आपको किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो आपको सीयूईटी एग्जाम को देना होता है। अब सीयूईटी ही क्या है, तो सीयूईटी जो होता है इसका पूरा नाम होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो जो बच्चे क्लास 12 का एग्जाम दे चुके होते हैं तो वो बच्चे देते हैं सीयूईटी का एग्जाम। ये एग्जाम इसलिए दिया जाता है ताकि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ सको, है ना, वहां से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सको। ये मैं बात कर रही हूँ उन बच्चों की जिन्होंने क्लास 12 करी है, ठीक है। मैं यहाँ पे उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया, नहीं, मैं बात कर रही हूँ उन बच्चों की जिसकी अभी क्लास 12 हुई है, यानी कि अपना बोर्ड एग्जाम देकर आए हैं एंड अब कॉलेज में जाने वाले हैं और जो भी कोर्स सोच रहे हैं कि भाई मुझे ये कोर्स करना है, ठीक है, मन बनाकर बैठे हैं कि भाई मुझे यही करना है, इसी यूनिवर्सिटी से करना है। तो यहाँ पे जैसे अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, तो उसके लिए आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होता है, उसके बाद ही आप वहां पे पढ़ सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे क्लियर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जान लेते हैं कि आखिर है क्या, क्योंकि मैंने पहले बोला ये सेशन उन बच्चों के लिए है जिनको पता ही नहीं है क्या सीयूईटी। तो यहाँ पे आपको पता लगा इसको कंडक्ट कौन कर रहा है, एनटीए कंडक्ट करता है, ठीक है। साल में एक बार होता है, ठीक है, ऑनलाइन मोड पर होता है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं लैंग्वेज की तो यहाँ पे 13 लैंग्वेजेस में होता है, इंग्लिश, हिंदी, अलग अलग है। यहाँ पे आगे आ जाओ। यहाँ पे टेस्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। यानी कि भाई आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, देन आपसे पूछा जाता है। एंड यहाँ पे सीयूईटी का एग्जाम हर बच्चे के लिए, यानी कि अगर साइंस स्ट्रीम का बच्चा है या फिर कॉमर्स वाला बच्चा है या फिर ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा है, तो हर किसी के लिए अलग अलग होता है। तो सब्जेक्ट का बस आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना, क्योंकि मैंने बोला है कि आपका सीयूईटी का जो एग्जाम होता है वो आपका जो आपने 12th में सब्जेक्ट चूज करे होते हैं उसके बेसिस पे होता है। तो अपने सब्जेक्ट अपना ध्यान से चूज करना, ओके। अब यहाँ पे बात कर लें तो बेटा जी यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको एक चीज बता देती हूँ कि यहाँ पे आपका होता है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि भाई आपका पूरा जो पेपर होगा वहां पे सिर्फ आपके एमसीक्यू होंगे। अगर आपका आंसर सही जाता है तो आपको सही आंसर के लिए मिलते हैं 5 नंबर, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई भी आंसर गलत जाता है तो यहाँ पे होती है नेगेटिव मार्किंग, यानी कि बेटा जी यहाँ पे -1 हो जाता है। अगर आपका एक आंसर गलत है तो वहां से आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब हर जगह अलग अलग, यानी कि अगर हम बात करें मोस्टली हर सिटीज में ही होता है। आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है कि 354 सिटीज में होता है, ठीक है, अक्रॉस इंडिया एंड 26 सिटीज आउटसाइड इंडिया। आगे की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे पैटर्न क्या रहता है तो मैं आपको बता दी दूं। वैसे मैं इस पे डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये सेशन मैंने सिर्फ इसलिए बनाया था कि आपको पता हो कि सीयूईटी है क्या। एंड अगर बच्चा और जानना चाहता है कि भाई मैम और डिटेल में वीडियो लाओ, मैम बताओ कि आखिर इसका एग्जाम पैटर्न प्रॉपर डिटेल में क्या होता है, सिलेबस क्या है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, तो मैं इसका एक और दूसरा आपके लिए सेशन ले आऊंगी कि आखिर इसका एग्जाम पैटर्न है क्या, पूरा डिटेल में किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो के बाद कमेंट जरूर करना। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ना 3 सेक्शन होता है। मैं हल्का हल्का आपको बता देती हूँ कि सेक्शन 1, 2 एंड 3।
पहला होता है वो होता है लैंग्वेज का, इंग्लिश, हिंदी या फिर आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है। सेकंड होता है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी कि जो आपका क्लास 12th में मेन सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 3 जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। एंड ये मैं बता चुकी हूँ आपको मार्किंग स्कीम। अब जनरल टेस्ट होता है बेसिकली यहाँ पे होता क्या क्या है, तो बेसिकली आपका अगर हम बात करें जनरल नॉलेज, ठीक है, आपका करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। अब अगर आप देख रहे हो यहाँ पे सेक्शन अपना 1 की बात करें तो ए और बी 2 पार्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्वेश्चंस लिखे हुए हैं एंड किस में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड कितने मिनट में करने हैं वो यहाँ पे आपको बताया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं सेक्शन 1 की, 2 की, 3 की, तो आप देख रहे हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने अटेम्प्ट करने हैं और कितने टाइम में करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहली चीज देखो, सबसे पहली चीज तो यही है कि अगर अभी भी आप मतलब चाहते हो कि भाई हमें सीयूटी करना है, सोच के बैठो कि भाई हमें अच्छी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है। अब बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें तो पता ही नहीं लगता है। बेटा थोड़ा सा अपने आप को ना एक्टिव रखना पड़ता है इन सब चीजों के लिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको खुद को उस चीज के लिए एक्टिव रखना पड़ेगा कि भाई वहां पे आखिर कब फॉर्म आ रहे हैं, मैम नीट के फॉर्म कब आ रहे हैं, कब है इसका एग्जाम, तो पूरा एक अपना टाइम टेबल बनाना होता है। तो अगर आप सीरियस हो, आप सच में करना चाहते हो तैयारी कि मैम सीयूईटी की हमें तैयारी करनी है एंड हमें एग्जाम देना है और हमें अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो प्लीज मैम इसके हर एक टॉपिक पे, यानी कि जो भी चीज आप जानना चाहते हो मुझे बताओ एंड मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो मैम एग्जाम पैटर्न प्रॉपर समझा दो मैम क्या होता है, या फिर जानना चाहते हो मैम बायोलॉजी का सिलेबस क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, या फिर और कुछ जानना चाहते हो जो नहीं पता है, प्लीज मुझे इस वीडियो के बाद कमेंट करके जरूर बताना। एंड आई थिंक ये तो सबको पता लग गया है कि सीयूईटी है क्या। तो वापस बता देती हूँ, सीयूईटी वो एग्जाम है यानी कि जिसको क्लियर करके आप अच्छी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका सपना है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ना तो प्लीज अभी से तैयारी शुरू कर दो। 12th वाले बच्चे हो, अच्छे से एग्जाम को देना एंड अभी टाइम है, अच्छे से रिवीजन हो सकता है। 12th पढ़कर आए तो मुझे नहीं लगता आपका मेन सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, बिकॉज बोर्ड एग्जाम तुमने अभी दिया है। और 11th वाले बच्चे प्लीज स्टार्टिंग से लग जाओ एंड कोई भी क्वेश्चन है क्लास के बाद कमेंट करो, मैं वेट कर रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जानना चाहते हो और कि मैम सिलेबस या फिर और कुछ जानना चाहते हो, प्लीज मुझे बताओ। एग्जाम पैटर्न भी नहीं पता है तो मुझे बताओ, बट मुझे बताओ कि आखिर आप जानना क्या चाहते हो, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।